Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Milish World. Today we are going to start lecture number 4 from chapter number 5, Variety of Life. Biodiversity. Biodiversity मतलब दुनिया में जितनी स्पीशीज पाई जाती हैं उनकी स्टडी. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट वायरसेस. लास्ट लेक्चर में ना हमने डिस्कस किए थे 5 किंगडम्स में से सबसे पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा इंक्लूडिंग बैक्टीरिया. फिर था किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूडिंग एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स. फिर था किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई. तो ये जो 5 किंगडम्स में हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, उनमें वायरसेस नहीं है. बिकॉज वायरसेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसीडर नहीं किए जाते. वायरसेस क्या है? वायरसेस सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं. ये सेल से नहीं बने हुए, इसलिए हमने इनको ऑर्गेनिजम्स नहीं कहा, हमने इनको पार्टिकल्स कहा है. These are subcellular particles that makes a borderline between living and non-living things. जब हम इन्हें जानदार के ऊपर रखते हैं ना, जैसे कोई जख्म लगा हुआ है, कोई चोट लगी हुई है, उसके ऊपर हम वायरस को रखेंगे तो ये फौरन हमारे सेल्स के ऊपर जो है ना वो अटैक करना शुरू कर देगा. और कुछ टाइम के बाद ना हमारी बॉडी के सेल्स बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगे. सेल बर्स्ट होगा, उसमें से वायरसेस की बहुत सारी कॉपीज बाहर निकलेंगी. ठीक है. और नॉन लिविंग कैसे है कि अगर मैं उसे इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर रख दूंगी तो वो बेजान ही पड़ा रहेगा, चाहे वो 1000 साल भी यहाँ पड़ा रहेगा ना, उसने एक्टिव नहीं होना. वायरसेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक करके अपनी बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं. यानी कि ये होस्ट स्पेसिफिक हैं. ये अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर जब तक रहते हैं ना तब तक लिविंग है, और जब ये होस्ट की बॉडी से बाहर आ जाते हैं तो फिर ये नॉन लिविंग है, कोई काम नहीं करते, कोई फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकते. सो लुईस पास्चर के टाइम पे ना वायरसेस जो हैं, वायरसेस को ना पॉइजन्स कंसीडर किया जाता था, क्योंकि लुईस पास्चर के टाइम पे ना ज्यादा काम चल रहा था बैक्टीरिया के ऊपर. लेकिन फिर लोग जो है ना वो कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस का शिकार होने लग गए और फिर उनकी डेथ हो जाती थी. तो फिर लोगों ने कहा कि ये कोई पॉइजन है. विनोम से वर्ड निकला पॉइजन. विनोम, विनोम का मतलब होता है जहर. जैसे विनोमस स्नेक होते हैं, जहरीले सांप, क्योंकि वो विनोम पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. सो हमने जो है ना वो पहले वायरसेस को किसका नाम दिया? पॉइजन का नाम दिया, क्योंकि तब तक अभी हमें पता नहीं था. उस टाइम पे बैक्टीरिया की स्टडी चल रही थी, वायरसेस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी. लेकिन अब जो है ना वो हमें पता है कि वायरसेस क्या है. सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड कोर. बाहर क्या पाया जाता है? वायरस के कोड पाया जाता है जो प्रोटीन्स का बना होता है, और अंदर जो है ना डबल स्ट्रैंडेड होगा तो डीएनए, और किसी किसी वायरस के अंदर जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड जो अपने ऊपर ही फोल्ड हुआ होता है, आरएनए भी पाया जाता है. यानी कि डीएनए वायरसेस भी होते हैं और आरएनए वायरसेस भी होते हैं. 2 तरह के वायरसेस होते हैं, एक डीएनए वाला और एक आरएनए वाला. सो अब जो है ना वो हमें पता है कि वायरसेस सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड कोर. वायरसेस की जो है ना वो एक बड़ी कॉमन डिजीज स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स जब फैला तो बहुत सारे लोगों को इसने अटैक किया, बहुत सारे लोग इससे मर गए. फिर सबसे पहली जो वैक्सीनेशन बनाई थी ना वो बनाई थी जी एडवर्ड जेनर ने. एडवर्ड जेनर ने जो है वो इसकी वैक्सीनेशन बनाई और उसको अप्लाई किया जेम्स फिप्स नाम के बच्चे पे, जो 8 साल का बच्चा है, 8 years old बॉय. इसकी मम्मा ने जो है ना वो इसको वॉलंटियर किया था
कि आप मेरे बेटे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लें, अगर उसके ऊपर वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हो जाएगी तो उसकी भी जान बच जाएगी और लोगों की भी जान बच जाएगी। सो इसको जो है ना वो काउपॉक्स में से ना पस निकाल के, पस क्या होते हैं, डेड वाइट ब्लड सेल्स, डेड वाइट ब्लड सेल्स। सो वो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना वो जरासीमों से लड़ते लड़ते खुद भी मर जाते हैं। सो उन्होंने क्या किया था, काउपॉक्स कहाँ निकलते थे, मिल्क मेड्स के हाथों पे, वो जो दूध दोहने वाले होते थे ना उनके हाथों के ऊपर स्मॉल पॉक्स नहीं होते थे, उनको काउपॉक्स होते थे। फिर उन्होंने क्या किया, काउपॉक्स में से मटेरियल निकाल के ना तो वो जेम्स फिप्स को लगाया और फिर उसके बाद 6 हफ्तों के बाद उन्होंने उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स के वायरस वाला इंजेक्शन लगाया। तो बच्चा कुछ दिन फीवर का शिकार हुआ, हल्का सा उसको माइनर सा फीवर हुआ और वो ठीक हो गया, मतलब उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुए। जैसे आजकल हम बच्चों की वैक्सीनेशन करवाते हैं ना, उनको हम कमजोर जरासीम इंजेक्शन में भर के लगा देते हैं, बच्चा समझता है वो असल में जरासीम आ गया है, तो बच्चा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करना शुरू कर देता है, लेकिन वो जरासीम एक्टिव नहीं होते, वो इनएक्टिव होते हैं। पर क्या होता है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम ऑन हो जाता है और जब कभी बड़े होके वो डिजीज उसके ऊपर अटैक करेगी तो बच्चा क्या करेगा, उसके खिलाफ लड़ सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। तो सबसे पहली वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने बनाई थी और उसको जेम्स फिप्स की बॉडी के ऊपर अप्लाई किया था और वो सक्सेसफुल भी रही थी। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट आए। एडवर्ड जेनर जो है ना वो पहला साइंटिस्ट था जिसने वायरसेस के ऊपर काम किया 1796 में। फिर उसके बाद जो है ना वो हमारे पास 1884 में चार्ल्स चैम्बरलैंड ने, क्योंकि जब कोई ऑर्गेनिज्म पता चल जाता है ना कि वायरसेस जो हैं वो ऑर्गेनिज्म की तरह के पार्टिकल्स हैं और वो बॉडी के अंदर डिजीजेस भी कॉज कर रहे हैं, फिर ना हम उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके ना उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं कि ऑर्गेनिज्म का साइज कितना है, ऑर्गेनिज्म जानदारों के ऊपर कैसे अटैक करता है, वो जो है वो कितनी देर लगाता है बॉडी के अंदर डिजीजेस कॉज करने में। सो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिफरेंट साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। अब देखें सबसे पहला जो एडवर्ड जेनर के बाद जो साइंटिस्ट आया 1884 में चार्ल्स चैम्बरलैंड ने ना पोर्सिलीन फिल्टर बनाया। पोर्सिलीन फिल्टर इज मेड अप ऑफ सिरेमिक की, जिससे बेसन वगैरह बने होते हैं ना व्हाइट से येलो पिंक कलर में, वो सिरेमिक होता तो व्हाइट ही मटेरियल है लेकिन उसके अंदर कोई कलर्स ऐड करके हम उसे डिफरेंट कर लेते हैं। सो इसने जो है ना वो एक सिरेमिक का बना हुआ फिल्टर बनाया, इस तरह से ट्यूब लाइक फिल्टर था जिसे सबसे छोटे सुराखों वाला फिल्टर माना जाता है। ठीक है, बहुत छोटे सुराख थे इसमें। तो इसने देखा कि रेबीज कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है ना, रेबीज कौन कॉज करते हैं, वायरसेस, ये तो अब हमें पता है ना, लेकिन इसने क्या देखा कि रेबीज जो कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो इस फिल्टर से बाहर निकल जाते हैं। ये देखें, हम तो चीज को फिल्टर इसलिए करते हैं ना ताकि वो साफ हो जाए। अब देखें बाकी सारा मटेरियल जो है वो इधर रह गया, बैक्टीरिया भी ऊपर रह गए, बैक्टीरिया भी नीचे नहीं आए, लेकिन ये जो रेबीज कॉज करने वाले वायरसेस थे ये फिल्टर से भी बाहर आ गए। सो यहाँ से सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो हमने बताई, दैट वायरसेस आर वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन विद compound microscope, light microscope. Viruses can only be seen with electron microscope. Viruses को सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ देखा जा सकता है। Viruses are 10 to 1000 times smaller than bacteria. 10 से 1000 गुना छोटे बैक्टीरिया से। इसीलिए बैक्टीरिया जो है वो पोर्सिलीन फिल्टर के ऊपर ही रह गए और वायरसेस जो है वो कहाँ आ गए, नीचे आ गए। तो यहाँ से हमें वायरसेस की बहुत छोटा होने की कैरेक्टरिस्टिक पता चली। ठीक है, वायरसेस आर फिल्टरेबल एजेंट्स। फिल्टरेबल एजेंट्स मतलब जो फिल्टर में से भी बाहर निकल आते हैं। रेबीज क्या है, रेबीज एक डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय रैबिट डॉग्स, कैट्स, बैट्स, फॉक्सेस एटसेट्रा। पागल जानवरों के काटने से ये हो जाती है। वो जानवरों के अंदर वायरसेस जब जाते हैं ना तो वो जानवर एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर वो ऑर्गेनिज्म को काटना शुरू कर देते हैं। तो उन्हीं में से कोई पागल जानवर जब इंसान को काटता है ना तो इंसान को फोबिया हो जाता है। फोबिया मीन्स वो हर चीज से डरना शुरू कर देता है, उसके अंदर वायरसेस अटैक करते हैं और उससे उसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, दैट डिजीज इज कॉल्ड एज रेबीज।
सो पहली कैरेक्टरिस्टिक कि वायरसेस बहुत छोटे होते हैं, उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये हमें चार्ल्स चैम्बरलैंड ने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, ठीक है। फिर इसी के एक्सपेरिमेंट को ना एविडेंशियल एक्सपेरिमेंट दिया आइवानोव्स्काई ने 1892 में। आइवानोव्स्काई ने जो है ना वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसी का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसको एविडेंस दिया इसने, ठीक है। इसने रेबीज के बारे में बताया था। इसने जो है ना वो टोबैको मोज़ेक डिजीज वाले वायरस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। टोबैको मोज़ेक डिजीज इज कॉज्ड बाय TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये किस पौधे के ऊपर होता है? टोबैको प्लांट पे। टोबैको प्लांट, तंबाकू का पौधा। आइवानोव्स्काई ने भी चार्ल्स चैम्बरलैंड के पोरोसिलीन फिल्टर का इस्तेमाल किया। ये देखें, ये पोरोसिलीन फिल्टर की ट्यूब है, ये सिरेमिक की बनी हुई है, इसमें बहुत छोटे सुराख हैं। फिल्टर बहुत फाइन है, ठीक है, बहुत छोटे सुराख हैं जिनमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता। तो इसने क्या किया, इसने तंबाकू का एक पौधा लिया और उस तंबाकू के पौधे को डिजीज हुई थी। कौन सी? टोबैको मोज़ेक डिजीज। फिर इसने उस डिजीज्ड प्लांट के पत्ते लिए, उन पत्तों को ग्राइंड किया, पीसा, और पीसने के बाद उसके पीसे हुए मटेरियल का एक सोल्यूशन बनाया, और फिर उस सोल्यूशन को इस पोरोसिलीन फिल्टर से जो है ना वो फिल्टर किया। तो नीचे जो फिल्ट्रेट आया ना, उस फिल्ट्रेट को इसने हेल्दी प्लांट के ऊपर भी लगा दिया, स्प्रे कर दिया उसने उस फिल्ट्रेट का। हेल्दी प्लांट के पत्तों के ऊपर जब लगाया तो उस हेल्दी प्लांट को भी क्या हो गई? बीमारी हो गई। इससे क्या एविडेंस मिला? इससे क्या साबित हुआ कि चार्ल्स चैम्बरलैंड ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो बिल्कुल ठीक है। वायरसेस जो हैं वो फिल्टर में से गुजर जाते हैं। यही वजह हुई कि हमने वो जो टोबैको मोज़ेक डिजीज वाले पौधे को पीस के मटेरियल बनाया था ना, वो उसमें से वायरसेस निकल के फिल्ट्रेट में आ गए। इस फिल्ट्रेट का स्प्रे जब हमने हेल्दी प्लांट को किया तो वो वायरसेस ने हेल्दी प्लांट के ऊपर भी अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हेल्दी प्लांट को भी डिजीज हो गई। सो ये बिल्कुल जो हमने दूसरा प्रूफ दिया है, ये भी पहली कैरेक्टरिस्टिक का है। वायरसेस आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिल्टर्स। हम इन्हें नहीं रिमूव कर सकते फिल्टर्स यूज करके, ये फिल्टर्स में से भी गुजर जाते हैं। दीज आर फिल्टरेबल एजेंट्स, ठीक है। इसी तरह फिर जो है ना वो कुछ और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत एक्स्ट्रा छोटे। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरसेस फिर और भी डिस्कवर हुए, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज के। फुट एंड माउथ डिजीज, ये वायरसेस की वजह से ना पाँव पे और मुंह पे छोटे छोटे पानी वाले छाले हो जाते हैं, ये वो वाली डिजीज है, फुट एंड माउथ डिजीज इन 1889। और उसके अलावा जो है ना वो दूसरी डिजीज है येलो फीवर। येलो फीवर जिसमें जो है ना वो जॉन्डिस हो जाता है, यरकान, पीला यरकान, बुखार हो जाता है, उल्टियां हो जाती हैं। येलो फीवर 1901। सो ये दो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरसेस फिर दोबारा से डिस्कवर हुए। फिर उसके बाद जो है ना वो हमारे पास अगला साइंटिस्ट है स्टैनले। स्टैनले ने जो है ना वो वायरसेस की सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें बताया। स्टैनले ने क्या किया, इसने वायरसेस की क्रिस्टलाइजेशन की और उसकी क्रिस्टलाइजेशन करके ये बताया कि वायरसेस आर मेड अप ऑफ आउटर प्रोटीन कोट। कोट किसका बना होता है? प्रोटीन का। एंड इनर न्यूक्लिक एसिड कोर। न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो वायरसेस का जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है ना वो स्टैनले के क्रिस्टलाइजेशन के एक्सपेरिमेंट से जो है ना वो प्रूफ हो गया, ठीक है। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जनरल वायरसेस के बारे में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। ये जो सारे हमने बात की है ना, ये देखें, ये एनिमल वाला वायरस है रेबीज। एनिमल्स मतलब ह्यूमंस को अटैक करता है या फिर फैलता किसके थ्रू? एनिमल्स के थ्रू। और ये जो हमने बात की है ना, ये प्लांट की है, तंबाकू का पौधा। अब जो अगला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ वो हुआ ऐसे वायरसेस के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी अटैक करते हैं।
देखें, वायरसेस ने एनिमल्स पे अटैक किया, वायरसेस ने प्लांट्स पे अटैक किया, वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर भी अटैक करते हैं। सो वो वाले एक्सपेरिमेंट जो है वो भी दो साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए इंडिविजुअली, अलग अलग। एक जो है वो है ट्वॉट और एक है हेरील जी। सो अगले जो दो साइंटिस्ट हैं उसमें है एक ट्वॉट और एक है हेरील। इन दोनों ने सेम एक्सपेरिमेंट किए लेकिन डिफरेंट टाइम पे किया है। जैसे इसने 1915 में किया और इसने 1917 में किया। ट्वॉट ने क्या देखा कि ये इसने ना बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनाई हुई थी, ऐसे बैक्टीरिया की पेट्री डिश के अंदर कॉलोनीज बनाई हुई थी। इसने देखा माइक्रोस्कोप में जब ये इनकी ऑब्जर्वेशन कर रहा था बैक्टीरिया की कॉलोनीज की, तो इसने देखा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ना कोई कोई कॉलोनी जो है वो फट जाती है और फट के क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, फैल जाती है। कब एक कॉलोनी के साथ ऐसा हुआ, फिर दूसरी कॉलोनी के साथ ऐसा हुआ, फिर तीसरी कॉलोनी के साथ ऐसा हुआ। उसने देखा कि ये लाइसिस का क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन करना। ये लाइसिस वाली जो एक्टिविटी है ना वो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाती है और वो कॉलोनी जो है ना वो क्या हो जाती है, फटना शुरू हो के डिस्पर्स हो जाती हैं, डिस्पर्स होके फैल जाती हैं, फिर वो अगली कॉलोनी तक चली जाती हैं, फिर अगली कॉलोनी डिसअपीयर हो जाती है। सो इसमें हो क्या रहा था कि वायरसेस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते थे और वायरस जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है ना तो वो 25 मिनट के बाद 200 नए वायरस बन के बैक्टीरिया की वॉल बर्स्ट करता है और 200 न्यू वायरसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल बैक्टीरिया। और फिर वो जो 200 वायरसेस निकलते हैं फिर वो 200 नए बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। फिर उन 200 बैक्टीरिया में से और हर बैक्टीरिया में से 200 वायरसेस और निकलते हैं, यानी कि अटैक भी बहुत तेज है और उसका आगे फर्दर जो है ना वो डैमेज भी बहुत ज्यादा है। सो इस वजह से जो है ना वो कॉलोनीज क्या होती नजर आ रही थी, लाइज होती हुई नजर आ रही थी, टूटती हुई फटती हुई नजर आ रही थी। यही वाला एक्सपेरिमेंट हरील ने परफॉर्म किया और इसने बैक्टीरियोफेजिस को बैक्टीरिया ईटर का नाम दिया। बैक्टीरिया ईटर मतलब बैक्टीरिया को खाने वाले वायरसेस। सो ये कौन से थे, एनिमल वायरसेस, ये था जी प्लांट वायरस, और ये है जी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक करने वाले वायरसेस। मतलब वायरसेस जो है वो तकरीबन सब जानदारों के ऊपर अटैक करते हैं और उनमें डिफरेंट तरह की डिजीजेस भी कॉज करते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट के, एडवर्ड जेनर, जॉर्ज चैम्बरलैंड, आइवानोस्काई, स्टैनले एंड ट्वॉट एंड हेरील। सो ये सब जो है ना इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया वायरसेस की स्टडी में। जी अब जो है ना वो हम डिस्कस करने लगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, वायरसेस आर वेरी स्मॉल infectious agents that can only be seen with electron microscope। इतने छोटे हैं कि हम इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नंबर 2, वायरसेस आर 10 to 1000 times smaller देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी 1000 गुना छोटे हैं। नंबर 3, साइजेस हैं जी 250 नैनोमीटर ऑफ पॉक्स वायरसेस, ये बड़े वायरस हैं, 250 नैनोमीटर साइज है, एंड 20 नैनोमीटर पैरवो वायरसेस। पैरवो वायरसेस ना एक पूरा वायरसेस का ग्रुप है। पैरवो का वर्ड जो है वो लैटिन से निकला हुआ है और इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटे। सो 20 नैनोमीटर छोटा साइज है और 250 नैनोमीटर बड़ा साइज है। नंबर 4, दे कैन पास थ्रू फिल्टर्स, ये फिल्टर में से भी गुजर जाते हैं जिसमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते लेकिन ये गुजर जाते हैं। नंबर 5, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब होस्ट स्पेसिफिक है, ये अपने होस्ट के अलावा किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। जैसा कि बहुत सारे वायरसेस एनिमल्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स को कुछ नहीं करते, लेकिन जब वो ह्यूमंस में आते हैं तो वो कोरोना वायरस और एड्स जैसी बीमारियां सामने लेके आते हैं।
अब एड्स जो है ना वो बंदरों में वायरस पाया जाता था, लेकिन बंदरों को एड्स कॉज नहीं करता था, पर इंसानों ने जब उनको खाया तो वो वायरसेस इंसानों में शिफ्ट हुआ, और इंसानों में जो है ना वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से डिजीज पाई जाती है, जो उस वायरस की वजह से होती है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो ये होस्ट स्पेसिफिक है, अपने होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं और उसी में अपने डिवीजन करते हैं। नंबर 6, ये अपने होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं, मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट, अपने होस्ट के सेल के ऊपर। जैसे देखिए हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर आके बैठता है, अपने कोट के अंदर जो डीएनए होता है उस डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है, बॉडी इसकी बाहर ही रह जाती है, ये देखें प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है और वायरस का डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, अंदर जाके बैक्टीरिया के डीएनए को ये डिस्पर्स करता है, ब्रेक डाउन करता है और अपने डीएनए की हुकूमत चला के अपनी बहुत सारी कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 25 मिनट्स के बाद 200 new viruses produce from single bacteria, एक ही बैक्टीरिया के अंदर से 200 नए वायरस निकलते हैं एंड कॉजेज द लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल वॉल, बैक्टीरिया की वॉल जो है वो फट जाती है और उसमें से 200 नए वायरसेस जो है ना आफ्टर एवरी 25 मिनट जो है वो निकलते हैं और फिर वो 200 नए बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। सो ये अपने होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करता है। देखिए बैक्टीरिया के राइबोसोम इसने यूज किए और अपनी सारी चीजें बना ली और उसका डीएनए इसने खत्म कर दिया। इसी तरह हमारी बॉडी में भी वायरसेस अटैक करते हैं। नंबर 7, वायरसेस कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस, वायरसेस जो है वो क्या करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसा कि एड्स इन्फेक्शियस डिजीज है, कॉमन कोल्ड फ्लू हो जाता है इन्फेक्शियस डिजीज है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है इन्फेक्शियस डिजीज है। नंबर 8, वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, इनको एंटीबायोटिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया, हम इन्हें वायरसेस के अगेंस्ट नहीं खाते, हम इन्हें बैक्टीरिया के अगेंस्ट खाते हैं। वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स कुछ भी नहीं कर सकती, जैसा कि टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, सेफेलोस्पोरिन, ये सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खिलाफ खाई जाती हैं। वायरसेस के खिलाफ खाएंगे भी तो कुछ नहीं करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं करेंगी वायरसेस के ऊपर, ठीक है। सो ये थी हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।